नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा षष्ठी, विषय संस्कृत, पंचम पाठ वृक्षः। इससे पूर्व हमने पंचम पाठ के पहले भाग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने इस गीत का वाचन किया था। आइए अब हम इस गीत का अर्थ समझते हैं। सर्वेभ्य नमस्कारः। सर्वेभ्य नमस्कारः। आगच्छतु। अद्य वयं पाठस्य अन्वय अनुवादं करोतु। आइए आज हम इस पाठ का अन्वय अर्थ समझेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। इसका अगर अन्वय करेंगे तो इस प्रकार होगा। वृक्षाः वने वने निवसन्तः, वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति। वृक्षाः यानी पेड़, वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्त यानी रहते हैं। वृक्षाः यानी पेड़, वनम वनम यानी प्रत्येक वन को, रचयन्ति यानी बनाते हैं। तो इस प्रकार अर्थ है, वने वने वृक्षाः वने वने निवसन्तः, वृक्षा वनम वनम रचयन्ति। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्त यानी रहते हुए, रचयन्ति यानी बनाते हैं। हिंदी अर्थ है, पेड़ प्रत्येक वन में रहते हैं। वन का अर्थ ही पेड़ों से संबंधित है। तो पेड़ है वो प्रत्येक वन में रहते हैं, और पेड़ है या वृक्ष है वो प्रत्येक वन को बनाते हैं। वन पेड़ जहाँ पेड़ हैं वहीं वन कहलाता है, जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ वन नहीं है। तो पेड़ प्रत्येक वन में रहते हैं और पेड़ प्रत्येक वन को बनाते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ यही है। इसमें वृक्षः शब्द आया है। ये वृक्षा शब्द है प्रथमा विभक्ति, वृक्ष शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। फिर वने शब्द है। वने शब्द वनम शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वने। इस प्रकार अर्थ है, पेड़ प्रत्येक वन में रहते हैं, और पेड़ है या वृक्ष है वो प्रत्येक वन को बनाते हैं। दूसरा पद्य था, शाखा दोलासीना विहंगः ते किमपि कूजन्ति वृक्षः। शाखा दोलासीना विहंगा ते किमपि कूजन्ति वृक्षः। शाखा दोलासीना विहंगा, तो ये इसका अन्वय करेंगे तो इस प्रकार होगा। विहगा वृक्षः शाखा दोला आसीना। दोलासीना का अगर संधि विच्छेद होगा, दोला धन आसीना। विहगा वृक्षा शाखा दोला आसीना ते किमपि कूजन्ति। विहगा वृक्षा शाखा दोला आसीना ते किमपि कूजन्ति। अब विहगा यानी विहग यानी अनेक पक्षी, शाखा यानी वृक्षा यानी पेड़ों की, शाखा यानी डालियों पर, दोला यानी झूला, झूलते हुए, आसीना यानी बैठे हुए हैं, ते यानी वे सब, किमपि यानी कुछ भी, कूजन्ति यानी कूक रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि पेड़ों की डालियों रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। विहगा वृक्षा शाखा दोला आसीना। विहगा यानी पक्षी है वो पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए हैं। और ते किमपि कूजन्ति, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने से पेड़ भी कुछ चहक रहे हैं, पेड़ भी कुछ बोल रहे हैं। जब पक्षी कूकते हैं तो पेड़ भी उनके साथ हिलते हैं हवा के कारण। तो ऐसा लगता है मानो वो भी कुछ बोल रहे हैं। पक्षी जैसे बोल रहे हैं वैसे पेड़ भी बोलते हैं, पेड़ भी सजीव हैं। तो ऐसा कवि कहना चाहता है। पेड़ और पक्षियों का आपस में इतना मधुर संबंध है कि पेड़ को पक्षी बोलते हैं तो पेड़ भी उनके साथ बोलने लगता है। पेड़ भी मस्ती में उनकी आवाज़ को सुनकर झूलता है। इस प्रकार ये अर्थ है। तीसरा है, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। अब इसका अन्वय करेंगे। अन्वय का अर्थ है क्रमशः करना। इस
हैं, श्लोक को क्रमशः करना। सर्वे वृक्षा पवनम जलम संततम साधु जना इव पिबंती। सर्वे वृक्षा पवनम जलम संततम साधु जना इव पिबंती। तो सर्वे वृक्षा यानी सभी पेड़, पवनम यानी हवा को, और जलम यानी जल को, संततम यानी लगातार, हैं लगातार अनवरत, साधु जना यानी सज्जन लोगों की तरह, संत लोगों की तरह, ऋषियों की तरह, इव यानी की तरह, पिबंती यानी पीते हैं। जिस प्रकार सर्वे वृक्षा पवनम जलम संततम साधु जना इव पिबंती, हिंदी अर्थ ये है सभी पेड़ है वो साधुओं जैसे होते हैं। जिस प्रकार साधु होते हैं ना, वैसे ही सभी पेड़ होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी पेड़ है वो हवा को और पानी को पीते हैं। जो पेड़ सभी साधुओं के जैसे होते हैं, जो लगातार हवा और पानी को पीते रहते हैं, है ना। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी को पीकर जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार संत होते हैं, सज्जन होते हैं, वो केवल हवा और पानी का भक्षण करते हुए या किसी के द्वारा अन्न मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो नहीं खाते हैं, कई दिन तक भूखे ही रह जाते हैं। उसी प्रकार पेड़ भी है, वो भी हवा और पानी को रहते खाते हुए अपना जीवन दूसरों के लिए देते हैं। संत भी जिस प्रकार दूसरों के लिए हित करता है, वैसे पेड़ भी दूसरों के लिए अपना जीवन देता है, फल देता है, छाया देता है, फूल देता है ना, लकड़ी देता है, इतने सारी चीज़ें पेड़ देता है। साधु भी है, वो सबके लिए सज्जन अच्छी अच्छी बातें कहता है। तो इसलिए साधु और पेड़ की तुलना की गई है कि सर्वे वृक्षा पवनम जलम संततम साधु जना इव पिबंती। सभी पेड़ है वो साधुओं के जैसे हवा और पानी ना पीते हैं, हाँ, पीते हुए जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार संत जीवन यापन करने के लिए केवल दूसरों के आश्रित नहीं रहता, हवा और पानी से जीवन यापन करता है, वैसे पेड़ भी अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ बहुत प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षा किम रचयति, वृक्षा किम रचयति, पेड़ क्या बनाते हैं। वृक्षा वनम रचयति, पेड़ जंगल बनाते हैं। वृक्षा की दशा संति, वृक्ष कैसे होते हैं। वृक्षा साधु जना इव संति, पेड़ साधुओं की तरह होते हैं। विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हुए। विहगा शाखा दोला आसीना, पेड़ शाखाओं के झूले पर बैठे हुए हैं, झूले रूपी शाखाओं पर बैठे हुए हैं। संतत इति किम अर्थम, संतत का अर्थ क्या होता है। संततम, संततम का अर्थ है लगातार, अनवरत या निरंतर। ठीक है, चलिए इसका गृह कार्य कुछ है। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति में योजविता पूर्यत, इनमें सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए इसको पुनः लिखना है। जैसे अहम रोटिकाम खादामी, तो रोटिका का रोटी काम हो गया। तो त्वम पिबसी, तो जलम जल का क्या हो जाएगा, रोटी काम, तो जलम का क्या होगा। छात्रा पश्यति दूरदर्शन, तो दूरदर्शन बिंदी है ना, क्या लगेगा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति में म लगता है। लेकिन अगर पीछे व्यंजन है तो म बिंदी लगेगी, अनुस्वार लगेगा। और अगर पीछे स्वर है तो म लगेगा। तो इसमें किसी में स्वर है नहीं, सब व्यंजन है, तो बिंदी लगेगी। और कैसे लगेगी। अहम रोटिकाम खादामी, तो रोटिका का रोटी काम हुआ। तो त्वम पिबसी, जल का क्या होगा। छात्रा पश्यति, दूरदर्शन का क्या होगा। वृक्षा पिबंती, पवन का क्या होगा। ताह लिखंती, कथा क्या क्या होगा। आवाम गच्छा, जंतुशाला, तो जंतुशाला का क्या होगा। इस प्रकार ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को लिखना है। चलिए अब दूसरा गृह कार्य एक और है। समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित पद के साथ, उचित पद के साथ रिक्त स्थान को भरना है। जैसे प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है गजह गजौ गजह, गजह गजौ गजह। तो इसी प्रकार अश्व की प्रथमा विभक्ति क्या होगा, अश्व। ठीक है, गजह को देखते हुए अश्व शब्द को लिखना है। एक वचन तो लिखा हुआ है, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना है। द्वितीया सूर्यम सूर्यो सूर्यान, सूर्यम सूर्यो सूर्यान। तो चंद्रम का क्या होगा, चंद्रम। द्वितीय द्विवचनम बहुवचनम क्या होगा।
तृतीया विभक्ति है विडालेन, विडाला, विडालाभ्याम, विडालेह, विडालेन, विडालाभ्याम, विडालेह। तो इसी प्रकार तृतीया विभक्ति मंडूकेन क्या होगी, मंडूकेन है, इसकी तृतीया विभक्ति उसको देख के जैसा वो है वैसे वैसे इसकी तृतीया विभक्ति का निर्माण करना है। धन्यवाद। आप सभी स्वाध्याय करें, कोरोना काल में हम सब अच्छी स्वाध्याय करें, ऐसा आप सभी से निवेदन है। और इसको समझते हुए अभ्यास पुस्तिका में इसको सुंदर अक्षरों में गृह कार्य को और कक्षा कार्य को करेंगे। धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो को समझा, इसके लिए धन्यवाद।